नमस्ते बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 6 की वसंत भाग 1, जिसमें बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ, कविताएं और संस्मरण आपके सामने हैं, जिन्हें पढ़कर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 1, जो कि एक कविता है, वह चिड़िया जो। यह कविता केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी है। सबसे पहले इस पाठ के बारे में देखते हैं, इसमें क्या है। कवि ने बताया है इस पाठ में कि उसके जो स्वभाव है, चिड़िया का जो स्वभाव है, उसमें नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है और वो अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। और वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती की बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है और वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया, यानी कि कवि की एक कल्पना है ऐसी छोटी सी चिड़िया, जिसके माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया गया है। मूल भाव जो इस कविता का है वो यही है कि कवि ने एक चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के गुणों को उजागर करने का प्रयास किया है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। वह छोटी चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। इस कविता में कवि ने जो नीले पंखों वाली चिड़िया है उसके बारे में बताया है, और चिड़िया जुंडी के दाने जिसमें दूध भरे हुए हैं, जुंडी के दाने जिसमें दूध भरे हुए हैं, उसको बहुत रुचि से और रस ले लेकर के खाती है। जुंडी के दाने का मतलब होता है मोटा अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, ये सब। वह छोटी संतोषी चिड़िया, और इसीलिए छोटे से दाने से खुश हो जाती है, इसीलिए यह जो चिड़िया है वह बहुत ही संतोषी है, इसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब वो चिड़िया क्या कहती है, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वो कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मैं अन्न को बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि वह अन्न जो है वो मेरे जीवन का आधार है। आगे, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। इसमें केदारनाथ जी ने बताया है कि जो नीले पंखों वाली जो चिड़िया है उसका गायक रूप भी है, वो गाती भी है। वो बूढ़े वन, यानी कि बूढ़े वन बाबा का मतलब है बरगद का जो पेड़ है, उसके ऊपर बैठ करके मधुर गीत गाती रहती है, और वह इन गीतों में अपना सारा रस उड़ेल देती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, और वह छोटी सी जो चिड़िया है वह मुँह बोली है। इसका मतलब वह छोटी सी चिड़िया बहुत चंचल है। अब चिड़िया क्या कहती है, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कि मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ और मुझे विजन से, विजन का मतलब है एकांत से, मुझे एकांत से बहुत प्यार है। इसके बाद केदारनाथ जी बताते हैं, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वो जो छोटी सी नन्ही सी जो चिड़िया है वह उफनती नदी में से, चढ़ी नदी यानी उफनती नदी, जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो बहुत तेज बहाव होता है नदी का, तो ऐसी उफनती हुई चढ़ी हुई नदी में से वह चिड़िया चोंच मार करके जल का मोती रूपी जो जल का बिंदु है, जो बूंदें हैं, वह अपनी चोंच में ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, और इस तरह वो अपने कृत्य पर बहुत गर्व करती है।
वह छोटी सी चिड़िया अपने आप पर गर्व करती है क्योंकि वह बहुत साहसी है, वीर है। अब चिड़िया कहती है, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और वह कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो चिड़िया ने 3 चीज़ें बताई है। अन्न से उसे प्यार है, और किससे है? एकांत से और नदी से। इस प्रकार वह जो छोटी सी प्यारी सी चिड़िया है उसके बारे में केदारनाथ जी ने बताया है कि उसी तरह से मनुष्य में भी ये सब गुण होने चाहिए। संतोष होना चाहिए, उसे अपने आप पर गर्व होना चाहिए, उसे मेहनती होना चाहिए। इस प्रकार ये एक कल्पित चिड़िया का उदाहरण केदारनाथ जी अग्रवाल ने दिया है। बहुत प्यारी कविता है ना ये। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।